नमो नमः। आयुर्वेद के आद्य दैवत श्री धन्वंतरी जी का स्तवन, उनको नमन करते हुए हम शुरुआत करेंगे। शंखं चक्रं जलौकां ददतामृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यान् शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्बोधोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसश्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवन प्रौढदावाग्निलीलम्। हम विमान स्थान का तीसरा अध्याय देख रहे थे, जनोपदोध्वंसनीय विमानम। इसमें से हमने 38 तक श्लोक देखे थे। अभी आगे जाएंगे। नहीं, ये श्लोक हमारा पूरा नहीं हुआ था। फिर से एक बार ये श्लोक हम शुरू करेंगे। अतः परम अग्निवेश उवाच एवं सती अनियत काल प्रमाण आयुषाम भगवन। हे भगवन, अगर ऐसा है, एवं सती, इसका मतलब है सती, सत शब्द है उसका सती सप्तमी आ गई है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसा अ, ऐसा है तो अभी क्या करना चाहिए? अनियत काल प्रमाण आयुष्याम। अगर अनियत काल प्रमाण आयुष्य है तो कथम काल मृत्यु अकाल मृत्यु वा भवति। तो काल मृत्यु और अकाल मृत्यु ऐसे क्यों होता है? ऐसा ऐसा प्रश्न अग्निवेश ने भगवान धन्वंतरी को पूछा। एवं सती इत्यादि यत् तावद् कालनियतं तस्य अकाले मरण अभावादेव न अकाल मृत्यु अस्ति। अगर काल नियत है तो अकाल मरण अकाल मरण नहीं होने से अकाल मृत्यु होनी नहीं चाहिए। यत्तु यत्तु अकाल नियतम तस्य अपि नियतत्वात् कथम काल मृत्यु अकाल मृत्यु वा भवति। और अगर अकाल नियत है, मतलब मृत्यु अगर काल से नियत नहीं है तो भी काल मृत्यु अथवा अकाल मृत्यु नहीं होनी चाहिए। अनियते ही आयुष्य काल नियमो नास्ति। आयुष्य अगर अनियत ही है, जैसा आपने अभी बताया कि काल है, हमारा जो आयुष्य है वो अनियत है, उसको कुछ काल नियम नहीं है, उसके मृत्यु होने का काल नियत नहीं है। तो अगर ऐसा है तो उसमें काल मृत्यु अथवा अकाल मृत्यु होने की संभावना ही नहीं है। नियत कालाच अर्वा काल मृत्यु उच्यत इति पृच्छार्थः। नियत काल काल अ, नियत काल को छोड़ते हुए अकाल मृत्यु ऐसे कहा गया है। ये कहने के बाद फिर भगवान अत्रेय ने भगवान पुनर्वसु अत्रेय ने अग्निवेश को कहा, श्रूयताम अग्निवेश, अग्निवेश आप सुनो। यथा यान समायुक्तो अक्षः, जैसे कि अक्ष, अक्ष मतलब चक्र। यान समायुक्तो अक्षः, यान को जोड़ा गया हुआ जो चक्र है वो प्रकृति एव अक्ष गुणैहि उपेताः। वो प्रकृति से उसके जो गुण है, प्रकृति से उसके जो भाव है, उससे युक्त होने पर क्या होता है? सच सर्वगुण उपपन्नो भाह्यमानो यथा कालम स्वप्रमाण क्षयाद एव अवसानम गच्छेत्। अगर वह अक्ष या फिर वह चक्र, अगर वह सर्वगुण उपपन्नो
उपपन्न है, सर्व गुणों से उपपन्न है। इसका मतलब है उसका जो कुछ उसका जो कुछ जड़न घड़न है वो जिसके द्वारा बना हुआ है, अगर वो लकड़ी का बना हुआ है तो वो लकड़ी अच्छी होनी चाहिए, अगर वो रबर का बना हुआ है तो वो रबर अच्छा होना चाहिए। तो इस प्रकार से वो अगर सर्वगुण संपन्न है, वो रबर अच्छे क्वालिटी का रबर उसमें होना चाहिए, उसमें जो छेद है या फिर जो टफनेस है वो अच्छा होना चाहिए, उसमें जो ग्रिप है वो अच्छी होनी चाहिए। इस प्रकार से वो सर्वगुण संपन्न है। तो क्या होता है, बाह्य मानो जिसको वो वहन करके लेके जा रहा है, ऐसा जो बाह्यमान रथ है वो यथा कालम स्व प्रमाण क्षयादेव अवसानम गच्छेत। तो वो क्या होता है, यथा काल योग्य काल में अपने आप धीरे 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 उसका क्षय होते हुए वो नष्ट हो जाता है। तथा आयु शरीर उपगतम, उसी प्रकार से आयु, हमारा आयु जो है वो शरीर में उपगत जो बलवत प्रकृत्या, शरीर में उपस्थित जो बलवान प्रकृति है, अगर शरीर बलवान है तो क्या होता है, यथावत उपचर्यमाणम, और उसके साथ बलवत प्रकृत्या तथा यथावत उपचर्यमाणम, और उसके साथ शरीर को योग्य प्रकार से आहार और विहार देने के बाद उपचर्यमाणम, उपचर्या करने अगर हम करते रहे, उप अधिक चर अधिक मान प्रत्यय है, ये वर्तमान कालवाचक धातु साधित विशेषण का प्रत्यय है। इसका अर्थ ऐसे होता है कि आप उपचर्या देते रहते हो। यथावत मतलब योग्य प्रकार की उपचर्या अगर शरीर को मिलती रही तो क्या होता है, स्वप्रमाण क्षयादेव अवसानम गच्छति, तो शरीर योग्य कालावधि में अपने आप क्षय होते हुए मृत्यु तक जाएगा। अवसानम गच्छति, उसे मृत्यु आ जाएगा। समृत्यु काले, यह काल मतलब योग्य काल में आने वाला मृत्यु है। यथा चो स एव अक्षो अति भार अधिष्ठितत्वात्, अगर वही अक्ष मतलब वही जो चक्र है उसके ऊपर अगर हमने अधिक भार दिया, उसके ऊपर अधिक सामान रखा, अगर गाड़ी गाड़ी को चक्र लगे हुए हैं और उसके ऊपर अधिक सामान भर दिया, अति भार अधिष्ठितत्वात् विषम पथात, अगर वो चक्र जो है वो अयोग्य मार्ग पर, जहां पर बहुत सारे गाढ़े खड्डे हैं, उसके ऊपर अगर वो रथ चलाया या फिर वो चक्र चलाया तो क्या होगा, विषम पथा, विषम पथात अपथात, या फिर जहां पर योग्य पथ ही नहीं है, योग्य मार्ग ही नहीं है, ऐसे मार्ग पर अगर वो चक्र चलाया तो क्या होगा, अक्ष चक्र भंगार, तो क्या हो जाएगा, जो चक्र का जो अक्ष है उसका भंग हो जाएगा, या फिर अगर अक्ष अक्ष चक्र का भंग हो जाता है तो और क्या होता है, बाह्य वाहक वाहक दोषा, बाह्य मतलब जो वाहन जो अम, अ, जिस गाड़ी को वो चक्र लगा हुआ है उसे बाह्य कहा जाता है। तो बाह्य और वाहक मतलब जो वाहन करने वाला है वो वाहक है। तो बाह्य और वाहक में अगर कुछ दोष है, मतलब वाहक भी योग्य तरीके से गाड़ी नहीं चला रहा है, और क्या, और अणिमोक्षा, अगर जो कीला होता है, जो चक्र को जो कीला होता है जिसके ऊपर वो चक्र चलता है, मतलब एक्सल, तो अणिमोक्षा वो अगर निकल के आ गया, या फिर अनुपांगात, अनुपांग मतलब स्नेह न देने के कारण, अनुपांगात इति स्नेहा दानात, तो स्नेह न देने के कारण, पर्यवसानात, पर्यसनात इतकी परिक्षेपात, अगर वो चक्र बाहर निकल के आ गया, या फिर अंतरा अवसानम आपद्यते, अगर वो चक्र बाहर निकल के आ गया, अवसानम आपद्यते, बाहर निकल के टूट के गिर गया, तो क्या होता है, तथा
आयु अपि उसी प्रकार, अगर आयु में भी अगर हमने अयथा बलम आरंभ, अयोग्य मार्ग से बल आरंभ किया, अधिक साहस किया, अयथा अग्नि अव्यवहारणात्, अग्नि अच्छा नहीं है और फिर भी खाना खाते गए, अव्यवहारणात्, विषम अव्यवहारणात्, अयोग्य प्रमाण में अव्यवहारण किया, विषम शरीर न्यासार, शरीर का जो शरीर योग्य स्थिति में रहना चाहिए वो स्थिति शरीर की नहीं रखी, विषम न्यास किया, अति मैथुनात्, अगर अधिक प्रमाण में व्यवहार किया, असत संशयात, अयोग्य स्थिति में रहे, अयोग्य आसन पर बैठ गए, असत संशयात, उदीर्ण वेग निग्रहात, जो वेग बाहर निकल रहे हैं, उदीर्ण हो रहे हैं, उनका निग्रह किया, निग्रहात विधार्य वेग अविधारणात, और जो जिन वेगों को धारण करना चाहिए, जो मन के वेग है, उनका अगर धारण नहीं किया, अविधारणात, भूत विष वायु अग्नि उपतापात, अधिक मात्रा में भूत सेवन, इसका मतलब है जो बैक्टीरियल सेवन किया, या फिर ऐसे ऐसे जगह पर अधिक अधिक काल तक रहे जहां पे विष है, वायु है, या फिर अग्नि अधिक मात्रा में आ रही है, ऐसे जगह का अगर जगह पर अधिक काल तक रहे, या फिर अभिघात हो गया, शरीर को कुछ आघात हो गया, आहार प्रतिकार विवर्जन जनाच, और आहार का सेवन योग्य प्रकार में नहीं किया, आहार का प्रतिकार किया, या फिर आहार पूरी मात्रा में बंद कर दिया, तो क्या होता है, अंतरा अवसानम आपद्यते, कुछ काल में वो धीरे 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 शरीर का क्षय होने लगता है, और समृत्यु अकाले, ऐसी अगर मृत्यु आ गई तो वो अकाल मृत्यु हो सकती है, तथा ज्वरादीन अपि आतंकान मिथ्या उपचारितान अकाल मृत्युन पश्यामः इति, अगर ज्वर इत्यादियों का यों की चिकित्सा योग्य पद्धति से नहीं की गई, मिथ्या उपचार किया गया तो भी अकाल मृत्यु हो सकती है, ऐसा देखा है। यथा कालमिति यावता कालेन प्रति प्रत्यवाय शून्यस्य अक्षस्य क्षयो भवति तस्मिन्नेव अर्थः, तो जिस काल में प्रत्यवाय शून्यस्य अक्षस्य, प्रत्यवाय शून्यस्य अक्षस्य मतलब कुछ उस अक्ष को कुछ तान तनाव नहीं है, वो योग्य मार्ग से अपनी गति से उसको योग्य तरीके से उसकी उस पर उपचार करते हुए, ऐसे प्रत्यवाय शून्य है, उस पर कुछ भार नहीं है, उस पर कुछ विषम आघात नहीं हो रहा है, इस प्रकार से वो अक्ष अगर चल रहा है तो वो यथा काल क्षयो क्षयो भवति, योग्य काल में उसका क्षय हो जाता है, स्वप्रमाण क्षयाद एव इति युगानुरूप वर्ष शतादि प्रमाण क्षयात, स्वप्रमाण क्षयात का अर्थ ऐसा होता है कि युगानुरूप एक वर्ष में सॉरी 100 वर्ष में, वर्ष शतादि, तो 100 वर्ष में उसका क्षय हो जाता है, अपथादिति, ये 100 वर्ष का कालावधि कलियुग के अनुसार यहाँ पे दिया गया है, अपथाद इति सर्वथा अमार्ग गमनात्, अयोग्य मार्ग में गमन करने से, अणिमोक्षात इति कील मोक्षात, अनुपांगात इति स्नेह आदानात्, ये सभी हो गया है पिछले पिछले इसमें, इसलिए थोड़ा फास्ट जाती हूँ, पर्यसनात इति परिक्षेपात, मतलब दूसरी जगह पे गिर गया, एक साइड में गिर गया, मिथ्योपचारिता नीति असम्यक चिकित्सितान, अयोग्य प्रकार से चिकित्सा दी गई, अकाल मृत्यु नीति अकाल मृत्यु करान, तो इस प्रकार से काल मृत्यु कैसे हो जाती हो सकती है और अकाल मृत्यु कैसे हो सकती है, इसके बारे में वर्णन यहाँ पे किया गया है। फिर इसके बाद अग्निवेश ने प्रश्न पूछा, अथा अग्निवेश प्रपच्छ
किं नु खलु भगवन् ज्वरितेभ्यः पानीयम् उष्णं प्रयच्छन्ति भिषजो भूयिष्ठं न तथा शीतम् अस्ति च शीतसाध्यो अपि धातु ज्वरकर इति। तो अग्निवेश ने यहाँ पे कुछ थोड़ा अलग प्रश्न अत्रेय पुनर्वसु अत्रेय को पूछा है, जो जनपद ध्वंसनीय अध्याय के लिए अनुकूल नहीं है। तो फिर भी इसका वर्णन क्यों यहाँ पे आया है? तो ये प्रश्न प्रसंग तंत्र युक्ति से पूछा गया है और उसका उत्तर भी पुनर्वसु अत्रेय ने प्रसंग तंत्र युक्ति से दिया है। यहाँ पे चर्चा, इस अध्याय में जो चर्चा हो रही है वो जनपदोध्वंस की हो रही है, फिर भी यहाँ पे कुछ अलग विषय लिया गया है। तो ये विषय जनपदोध्वंस का नहीं है, फिर भी प्रसंग तंत्र युक्ति से वो यहाँ पे आया है, क्योंकि जो मिथ्योपचारितांत ऐसे प्रश्न पूछा है, संप्रति मिथ्योपचार श्रुत्या, अभी मिथ्योपचार ऐसे जब अग्निवेश ने सुना, तो उनके मन में ये प्रश्न आया, इसलिए उन्होंने ये प्रश्न पुनर्वसु आत्रेय जी को पूछा है। क्या पूछते हैं? किम नु खलु भगवन, हे भगवन, ज्वरितेभ्यः पानीयम उष्णम, ज्वरितेभ्यः पानीयम उष्णम प्रयच्छन्ति भिषजो भूयिष्ठम न तथा शीतम। तो ज्वरितेभ्यः, जो ज्वरित होते हैं उनको उष्ण जल दिया जाता है। पानीयम उष्णम प्रयच्छन्ति भिषजो, भिषज मतलब वैद्यों के द्वारा दिया जाता है। भूयिष्ठम बहुत अधिक मात्रा में, न तथा शीतम शीत जल नहीं दिया जाता। अस्ति च शीत साध्यो अपि धातु ज्वर कर। तो शीत हाँ, एक्चुअली जो ज्वर रोग है वो शीत साध्य होना चाहिए, क्योंकि ज्वर ये उष्ण है, लेकिन यहाँ पे उष्ण चिकित्सा ही फिर से की जाती है। ज्वरितेभ्यो पानीयम उष्णम प्रयच्छन्ति, ज्वरित व्यक्ति को उष्ण जल सेवन किया जाता है, करवाया जाता है। भिषजो, भेषजों के द्वारा मतलब वैद्यों के द्वारा। कैसे? भूयिष्ठम बहुत अधिक मात्रा में, न तथा शीतम शीत जल नहीं दिया जाता। अस्ति च शीत साध्यो अपि धातु ज्वर कर, शीत साध्यो अपि इति धातु पित्तम उष्ण रूपम इति अर्थः। तो पित्त ये उष्ण रूप है, वो शीत साध्य है, मतलब पित्त एक्चुअली शीत साध्य है, लेकिन फिर भी ज्वर में उष्ण जल दिया जाता है। तो ये मिथ्योपचार नहीं है क्या? ऐसे अग्निवेश ने प्रश्न पूछा। संप्रति मिथ्योपचार श्रुत्या उष्णतोयम ज्वरे अपि अग्नये मिथ्योपचारः स्यात् इति शंक्या, इति आशंक्य आह। मिथ्योपचार सुनने के बाद, मिथ्योपचार ये वर्ड सुनने के बाद अग्निवेश को ऐसे लगा कि ज्वर में तो उष्ण चिकित्सा की जाती है, लेकिन ज्वर ये पित्त की वजह से निर्माण हो जाता है, तो उसमें शीत चिकित्सा कैसे की जाती है, ऐसे उन्होंने प्रश्न पूछा। तो उसका उत्तर आगे दिया गया है, पहले ये पढ़ेंगे। शीत साध्यो अपि धातु पित्तम उष्ण रूपम। ज्वर में पित्त ये दोष होता है, या फिर धातु हम कह सकते हैं, पित्त ये पित्त की वजह से ज्वर होता है और वो शीत साध्य है, ऐसा उनका कहना है। पानीयम यस्मात् सर्वजनितेभ्यो दीयते तस्मात् पानीयम एव अत्र पृच्छति। तो ज्यादातर ज्वरित लोगों को जो पानी दिया जाता है उसके बारे में यहाँ पे पृच्छा की है। तो तम उवाच भगवान अत्रेय, तो अत्रेय जी ने उनको उत्तर दिया, ज्वरितस्य काय समुत्थान देश कालान अभिसमीक्ष्य पाचनार्थम पानीयम उष्णम प्रयच्छन्ति भिषजाः। जो ज्वरित लोग होते हैं, रुग्ण होते हैं, उन्हें काय समुत्थान देश कालान अभिसमीक्ष्य, काय मतलब शरीर,
समुत्थान मतलब हेतु, देश काल, इनको देखते हुए पाचनार्थम, पाचन के लिए उष्ण जल का सेवन करवाया जाता है। ज्वरो ही आमाशय समुत्थाः, ज्वर ये आमाशय समुत्थ व्याधि है। आमाशय ये कफ का स्थान है। प्रायो भेषजानि च आमाशय समुत्थानां विकाराणां पाचन वमन अपतर्पण समर्थानि भवन्ति। जो भेषज आमाशय समुत्थ विकारों के लिए उपयोग में आती है, वो पाचन करने वाली होती है, या फिर वमन करने वाली होती है, या फिर अपतर्पण करने वाली होती है, या फिर होनी चाहिए। पाचनार्थम च पानीयम उष्णम, पाचन के लिए उष्ण जल का सेवन करवाया जाता है। तस्मात् एतत् ज्वरितेभ्यः प्रयच्छन्ति भिषजो भूयिष्ठम, तो इसलिए ज्वरित व्यक्ति को अधिक मात्रा में पानी दिया जाता है, वो भी गर्म पानी दिया जाता है। तद ही तेषां पीतम वातम अनुलोमयति, वो पीने से क्या होता है, वात का अनुलोमन हो जाता है। अग्निम च अग्निम च उदर्यम उदीरयति, उदर्यम उदरी स्थितम इति उदर्यम, तो उदरी मतलब उदर में, पेट में रहने वाला जो अग्नि है, जो पाचक अग्नि है, वो उदीरित हो जाता है। उदीरयति अधिक वो अच्छी तरीके से वो काम करने लगता है, उसका उदीरण हो जाता है, अग्नि बढ़ जाता है। क्षिप्रम जराम गच्छति, जो जो अन्न खाया हुआ है वो क्षिप्र जराम, जराम मतलब वो अच्छी तरीके से पच जाता है। श्लेष्माणम परिशोषयति, वहां पे जो श्लेष्मा है उसका परिशोष हो जाता है, वो श्लेष्मा जो है वो कम हो जाता है। स्वल्पम अपि च पीतम तृष्णा प्रशमनाय उपकल्पते, थोड़ा बहुत भी पानी पिया तो भी तृष्णा कम हो जाती है। तृष्णा प्रशमनाय उपकल्पते। तथा युक्तम अपि च एतत् न अत्यर्थम उत्सन्न पित्ते ज्वरे सदाह भ्रम प्रलाप अतिसारे वा प्रदेयम। तथा युक्तम अपि, ये सभी योग्य है, ये ज्वर के लिए योग्य है। तथा युक्तम अपि च एतद अत्यर्थ उत्सन्ने पित्ते, अगर ज्वर में भी अधिक मात्रा में उत्सन्न पित्त है, अधिक मात्रा में पित्त बढ़ गया है, या फिर दाह युक्त ज्वर है, भ्रम युक्त ज्वर है, प्रलाप युक्त ज्वर है, या फिर अतिसार है, तो उसमें न प्रदेयम च एतत् न अत्यर्थ उत्सन्न पित्ते ज्वरे सदाह भ्रम प्रलापे अतिसारे वा प्रदेयम। तो ये जो न है, च एतद न, तो ये जो न है वो प्रदेय को हमें लगाना है। तो उत्सन्न अगर पित्त है, या फिर ज्वर में बढ़ा हुआ अगर पित्त है, दाह है, भ्रम है, प्रलाप है, या फिर अतिसार है, तो ये नहीं दिया जाता है। उष्णेन हि दाह भ्रम प्रलाप अतिसार भूयो अभिवर्धन्ते, अगर उष्णता अधिक मात्रा में है तो दाह भ्रम प्रलाप अतिसार बहुत अधिक मात्रा में बढ़ते हैं। शीतेन च उपशाम्यन्ति इति, और शीत उपचार से इसका शमन हो जाता है, तो इसलिए ये नहीं करना है। उत्सन्ने पित्ते इति प्रवृद्ध पित्ते, अगर उत्सन्न पित्त मतलब बढ़ा हुआ पित्त। भवती च अत्र शीतेन उष्णकृतान् रोगान् शमयन्ति भिषक्विदाः, ये तु शीतकृता रोगाः तेषाम् उष्णं भिषग्जितम्। तो जो शीत शीतेन उष्णकृतान् रोगान्, शीत चिकित्सा से उष्ण कृत रोग, उष्ण गुण से बढ़े हुए जो कुछ रोग है वो उनका शमन हो जाता है। और जो शीतकृत रोग है, शीत गुण से जो रोग बढ़े हुए हैं उनका शमन उष्ण गुण से हो जाता है। तो शीतेन उष्णकृतान् रोगान् शमयन्ति भिषग्विदाः, ये तु शीतकृता रोगाः तेषाम् उष्णं भिषग्जितम्।
न केवलं ज्वरे एव शीत उष्ण समुत्थत्वं भेदेन उष्ण शीत उपचारः किंतु सर्वत्र एव व्याधौ एवं इति आह शीतेन इत्यादि। तो केवल ज्वर में नहीं, तो शीत उष्ण समुत्थत्व ये बाकी सभी व्याधियों में हमें लेना चाहिए। तो सभी व्याधियों में शीत और उष्ण इन चिकित्साओं का विचार हमें करना चाहिए। अगर ठंड लगने से अगर शिरशूल है तो हमें वहां पे उष्ण चिकित्सा करनी चाहिए। तो हमें वहां पे सेकना चाहिए या फिर अ, गरम कपड़े से वो सेक सकते हैं या गरम हॉट बैग से वो सेक सकते हैं या फिर उष्ण लेपन करना चाहिए। शुंठी का लेपन करना चाहिए, अदरक का लेपन करना चाहिए। इस प्रकार से उष्ण चिकित्सा वहां पे देनी चाहिए। अगर शीत गुण के कारण उदरशूल है, अगर शीत सेवन बहुत अधिक मात्रा में हो गया है और उदर शूल हो रहा है, तो वहां पे उष्ण जल का सेवन, उष्ण औषधियों का सेवन वहां पे हमें करना चाहिए। पाचन औषधियां जो उष्ण है उनका सेवन वहां पे हमें करना चाहिए। अगर शीत गुण के कारण संधिवात हो गया है और अम, अ, अगर संधि में अकड़न आ रही है, संधि अगर अकड़ रहे हैं और सीधे नहीं हो रहे हैं, उनकी जो नॉर्मल मूवमेंट है वो योग्य नहीं होनी चाहिए, हो रही है, तो वहां पे हमें अ, उष्ण चिकित्सा देते हुए वहां पे स्वेदन देना चाहिए और फिर उष्ण द्रव्यों का सेवन शरीर में करना चाहिए। इस तरीके से हमें शीत गुण से बढ़े हुए रोगों के लिए उष्ण चिकित्सा करनी चाहिए। उसी प्रकार उष्ण गुण से बढ़े हुए अगर अम्ल पित्त है, ज्वर है, तो वहां पे हमें शीत चिकित्सा करनी चाहिए। तो उष्ण गुण से अगर शिरशूल हो रहा है, तो वहां पे थोड़ा पंखा लगाने से या फिर शीत जल की पट्टी रखने से वो शिरशूल कम हो सकता है। लेकिन वहां पे हमें देखना चाहिए कि शीत गुण से बढ़ा हुआ है या उष्ण गुण से बढ़ा हुआ है। जो भिषक्विद है वो ये जानते हैं और उसी प्रकार चिकित्सा करते हैं। आगे है एवं इतरेषाम अपि व्याधीनां निदान विपरीतम भेषजम भवति। उसी प्रकार जो दूसरे व्याधि है उनमें भी निदान विपरीत ऐसी चिकित्सा, ऐसे औषधियां हमें देनी चाहिए। यथा अपतर्पण निमित्तानां व्याधीनां न अंतरेण पूर्णम अस्ति शांति ही। तो अपतर्पण निमित्त जो व्याधि होते हैं, अपतर्पण से जो व्याधि होते हैं, अपतर्पण मतलब अगर लंघन अधिक मात्रा में हो गया, उपवास अधिक मात्रा में हो गया और कोई कुछ व्याधि अगर हुए हैं, चक्कर आने लगे या फिर कृशता अधिक मात्रा में हो गई, तो ऐसे व्याधियों में न अंतरेण दूसरी कोई चिकित्सा नहीं होती है। कौन सी चिकित्सा होती है? पूर्णम अस्ति शांति ही। पूर्णम मतलब ब्रूहण करना, इसी से ही शांति होती है। तो अपतर्पण निमित्तानां व्याधीनां न अंतरेण पूर्णम अस्ति शांति ही तथा पूर्ण निमित्तानां व्याधीनां न अंतरेण अपतर्पणम। अगर ब्रूहण की वजह से अधिक मात्रा में ब्रूहण सेवन किया, स्नेह युक्त पदार्थों का अधिक मात्रा में सेवन किया, गुरु पदार्थों का अधिक मात्रा में सेवन किया, तो उन व्याधियों में अपतर्पण से ही शांति होती है। न अंतरेण अपतर्पणम, अपतर्पण के सिवाय दूसरे किसी से भी शांति नहीं होती है। अपतर्पणम च अपि त्रिविधम, तीन प्रकार का अपतर्पण कहा गया है। लंघनम, लंघन पाचनम, दोषावशेषणम च। लंघन करना, लंघन पाचन करना और दोषों का अवसेचन करना, दोष बाहर निकाल देना, ये तीन प्रकार का अपतर्पण होता है। तत्र लंघनम अल्पबल दोषाणाम, अगर अल्पबल है तो सिर्फ लंघन करो और छोड़ दो, दोष अपने आप कम हो जाते हैं। अगर बहुत ही अल्पबल दोष है
तो 1 या 2 दिन लंघन करने से कम हो जाते हैं। अगर थोड़ी अधिक मात्रा में दोष है तो 4-5 दिन, 7 दिन तक, 15 दिन तक लंघन देना चाहिए। तो ये लंघन देते हुए कैसे करना चाहिए कि पूरा लंघन मतलब एकदम कुछ न खाना, ये नहीं करना है। हमें थोड़ा-थोड़ा खाना या फिर लघु आहार, जो लघु गुण से युक्त है, ऐसे आहार का सेवन हमें वहाँ पे करवाना चाहिए। तो उसमें क्या आता है, षष्ठी लाही आती है, या फिर मूंग का कढ़न आता है, राजगीरा आता है, भगर आती है, या फिर मिलेट्स आते हैं। तो इनका सेवन हमें इसमें करना चाहिए, जिसके द्वारा जो अल्प बल दोष है वो कम हो जाते हैं। आम बात में अगर हमने ऐसी चिकित्सा दी, लंघन की, तो वहां पे बहुत अच्छा हमें रिजल्ट मिल जाता है। तो इसलिए लंघन ये पहली चिकित्सा यहाँ पे बताई गई है। अगर दोष है तो पहले लंघन करो। तो लंघन, लंघन पाचन और दोषावशेषण, ये सभी जो चिकित्साएं है, ये संतर्पण जन्य रोगों के लिए है। लंघन, लंघन पाचन और दोषावशेषण। तो लंघन ये अल्प बल दोष के लिए है। लंघनेन अग्नि मारुत वृद्ध्या, लंघन से क्या होता है, अग्नि और वायु अधिक मात्रा में बढ़ जाते हैं। वातातप परितम इव अल्प उदकम अल्प दोषः प्रशोषम आपद्यते। वात और आतप, इनके द्वारा क्या हो जाता है, अल्प उदक, जो छोटी मात्रा में अगर उदक है, प्रमाण में अगर उदक संचित हो गया है, तो क्या होता है, अल्प दोषो, वो अल्प दोषकर होता है, और उसका प्रशोष ये वात या फिर आतप, इनके द्वारा हो सकता है। तो लंघन से क्या होता है, अग्नि और वायु ये दोनों बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ये जो दिया है ना, तो ये छोटे छोटे उदाहरण दिए हैं। जैसे कि अगर जमीन पे थोड़ी मात्रा में उदक संचित हो गया है, तो क्या होता है, अगर थोड़ा अग्नि मतलब सूर्य के किरण अगर उस पर पड़ गए, या फिर वायु वहां पे वायु का वहन हो रहा है, तो अपने आप वो जो थोड़ा बचा हुआ जो पानी है, वो उसका शोष हो जाता है। जैसे अगर हम बारिश में देखते हैं, अगर थोड़ी सी बारिश आ गई और अल्प संचय इसका है, स्क्रीन शेयरच नहीं केली, ओके। तो थोड़ी सी अगर अम, तो अगर थोड़ी सी बारिश आ गई और वहां पे थोड़ा सा जल का जल प्रसेक हमें दिखाई दिया और थोड़ा सा पानी संचित हो गया, तो क्या होता है, जैसे बारिश चली जाती है, फिर से एक बार सूर्य किरण वहां पे आ जाते हैं और वायु चलने लगता है, तो अपने आप वो जो पानी है, वो पानी अपने आप उसका शोष हो जाता है और वो पानी उड़ जाता है। उसी प्रकार अगर शरीर में बहुत कम मात्रा में दोष संचय है, तो वो सिर्फ थोड़ा सा लंघन करने से भी वो दोष संचय निकल जाता है, शरीर से निकल जाता है, और वो शरीर में प्रशोष हो जाता है। फिर से भूख लगना, फिर से शरीर चलने लगना, अच्छी तरीके से शरीर का चलन वलन शुरू हो जाना, ये हो जाता है। बहुत बार ये हमें दिखाई देता है कि जैसे कि बारिश का सीजन है, तो उसमें अग्नि कम हो जाता है। तो अगर हमने थोड़ा भी लंघन किया, तो उस लंघन के कारण जो शरीर में संचित अल्प दोष है, वो कम हो जाते हैं और अपने आप दूसरे तीसरे दिन भूख लगने लगती है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, सिर्फ थोड़ा सा 2-3 दिन आप मूंग का कढ़न लो, या फिर 2-3 दिन साली की लाही का पानी लो, या फिर सिर्फ साली की जो लाही होती है वो भून के खाओ। इस प्रकार हमने थोड़ा सा लंघन भी किया, मतलब 1 या 2 या 3
जो खाने का समय है उस टाइम खाना न खाते हुए मूंग की लाही मूंग का कढ़न या फिर लाही का पानी या फिर लाही ऐसा सेवन किया तो अपने आप दोष कम हो जाते हैं। ये लंघन है। इसे लंघन कहा जाता है। आगे है लंघन पाचने। लंघन पाचने तो मध्य बल दोषाणाम। तो अगर इसके इसके जो अभी तक जो दोष संचय हुआ है उससे और ज्यादा दोष संचित हो रहे हैं। मध्यम मात्रा में दोष संचय हो रहा है। तो क्या होता है? लंघन पाचनाभ्याम ही सूर्य संताप मारुताभ्याम पांशु भस्म भस्म अवकिरणैः इव च अनति बहुउदकम मध्यबलो दोषः प्रशोषम आपद्यन्ते। तो क्या होता है इसमें? अगर अधिक मात्रा में जल संचय हो गया, अधिक मात्रा में बारिश आ गई और एक गाढ़ा खड्डा है, उसमें जल का संचय अधिक मात्रा में हो गया, तो क्या होता है? वो एक दिन में निकल नहीं जाता है। उसको 2 दिन 3 दिन लगते हैं और फिर वो जल संचय धीरे धीरे कम हो जाता है। तब तक वहां पे कुछ पानी हमें दिखाई देता है। तो या फिर कीचड़ वहां पे अधिक मात्रा में दिखाई देता है। तो ये है मध्य दोष। तो मध्य दोष में शरीर में भी, अगर शरीर में मध्य दोष है तो क्या होता है? सिर्फ थोड़ा सा लंघन करने से वो पचते नहीं है, तो इसलिए हमें थोड़ा अधिक मात्रा में लंघन करना पड़ता है। 5 दिन 6 दिन 7 दिन या फिर 15 दिन, 1 महीने तक भी लंघन करना पड़ता है। और फिर उसके साथ पाचन दवाइयों का भी सेवन करवाना पड़ता है। तो मैंने पीछे भी ये एक उदाहरण दिया था कि एक आमवात की पेशेंट आई थी और उसको हम बहुत बार ऐसे लोगों को क्या करते हैं, तो रात को सिर्फ मूंग का कढ़न लेने के लिए कहते हैं। एक एक खाना आपको सिर्फ मूंग का कढ़न ही खाना है, बाकी कुछ नहीं, कुछ दूसरा खाना नहीं खाना है। सिर्फ मूंग मूंग का कढ़न एक भोजन काल हमें सिर्फ मूंग का कढ़न ही सेवन करना है, ऐसे उनको बताना पड़ता है। तो वो, और ये कितने दिनों तक? 15 दिन 20 दिन 1 महीना ऐसे करना पड़ता है। तो और उसके साथ साथ पाचन दवाइयां देनी पड़ती है, तो अपने आप वो आम वात जो है वो कम हो जाता है। तो ये लंघन पाचनाभ्याम ही सूर्य संताप मारुताभ्याम। तो सूर्य संताप भी है, वायु भी है, और उसके साथ साथ पांशु, मतलब जो पांशु का मतलब है रज, मतलब जो मिट्टी, जो सूक्ष्म मिट्टी होती है उसको पांशु कहते हैं। या फिर भस्म, कुछ अलग प्रकार का भस्म लाके उस गड्ढे में डाल दो। भस्म अवकीर्ण ही, अगर भस्म हमने डाल दिया या फिर पांशु डाल दिया तो क्या होता है? जो अधिक अति बहुल, न अति बहुल, बहुत अधिक मात्रा में नहीं है लेकिन है, थोड़ा बहुत मात्रा में है, ऐसा जो उदक है, न अति बहु उदकम मध्य बलो दोषाः प्रशोषम आपद्यन्ते। ये न अति बहुल उदक, ये बाहर का जो उदाहरण है उसके लिए है। और मध्य बल दोष, ये शरीर में जो दोष जिस प्रकार से बढ़ गए हैं उनके लिए है। तो इस प्रकार से हमें लंघन और पाचन एक साथ करने की जरूरी पड़ती है। फिर आगे है बहुदोष। बहुदोषाणाम पुनः दोषावशेचनम एव कार्यम। दोषों का अवसेचन करना यही कार्य होता है। न ही अभिन्ने केदार सेतौ पलवला प्रसेको अस्ति। तो अम, न ही अभिन्ने केदार सेतु। अगर केदार केदार सेतु, इसका मतलब जो पानी का जो सेतु होता है, पानी का बंधा, बांध जिसको बोलते हैं। तो केदार मतलब एक जलवाहिनी है, उसके ऊपर
अगर हमने एक बांध कर दिया, बांध डाल दिया, तो न ही अभिन्ने, जो भिन्न नहीं हुआ है, ऐसे केदार सेतु पर किया जाता है, पलवला प्रसेको न अस्ति। तो हाँ, अगर केदार सेतु है, मतलब जलवाहिनी है, और उसके ऊपर एक बांध बंधा गया है, और वो किसके कारण बंधा गया है? पलवला प्रसेको के कारण। पलवला प्रसेको इसका मतलब जो पत्ते वगैरह होते हैं वो एक साथ आते हुए, या फिर कीचड़ वगैरह जमा होके वो बांध बंधा गया है, और वो कैसा है? अभिन्न है। तो वहां पे न अस्ति, न अप्रसेको अस्ति, तो वहां पे अगर हमने प्रसेक नहीं किया, मतलब दोष अवसेचन नहीं किया, तो क्या होता है? वो बांध कभी भी निकलता नहीं है और दोष बाहर निकलते नहीं है। तद्वत दोषावसेचनम। तो जिस प्रकार अगर केदार सेतु है और वहां पे अगर कुछ कीचड़ वगैरह जमा होके, पेड़ के पत्ते वगैरह जमा होके अगर कुछ बांध बंधा गया है, तो वो बांध जब तक हम निकाल नहीं देते हैं, तब तक जो पानी है वो फिर से बहना वहां पे शुरू नहीं होता है। नॉर्मल पानी जो है वो बहना शुरू नहीं होता है। तो ये उसी प्रकार तद्वत दोषावशेषणम, उसी प्रकार दोषों का अवसेचन अगर बाहर नहीं निकाल दिए गए, दोषों से क्या हो जाता है? शरीर में जो स्रोतस है, सिराएं है, धमनियां है, उसके ऊपर एक बांध निर्माण हो जाता है। वो दोष लीन होने के कारण, दोषों का संचय होने के कारण, दोष दोष एक्चुअली शरीर में घूमने चाहिए। शरीर में दोष घूमने चाहिए, वो एक जगह पर स्थिर नहीं होने चाहिए। तो मराठी में एक कहावत है, ऐसा कहा जाता है कि थांबला तो संपला। तो अगर हम रुक गए तो हम खत्म हो गए। तो जब दोष रुकते हैं तो वो खत्म हो जाते हैं, और वो जब रुकते हैं तो वो रोग निर्माण करते हैं। जब दोष रुकते हैं तो वो रोग निर्माण करते हैं। तो उसी प्रकार अगर केदार सेतु है, या फिर जहाँ पे दोषों का वहन हो रहा है, ऐसे अगर दोष रुक गए तो वहां पे रोगों की निर्मित होगी। और वहां पे जब तक हम दोषों का अवसेचन नहीं करते, दोषों को बाहर नहीं निकालते, और ये बाहर निकालना किसकी वजह से होता है? तो वो पंचकर्म के द्वारा किया जाता है, जिसमें हम बस्ती देते हैं, वमन देते हैं, विरेचन देते हैं। इसके द्वारा वो दोष जो है उनका अवसेचन किया जाता है, वो बाहर निकाले जाते हैं। तो जब तक वो नहीं करते हैं, तब तक जो उसका उनका जो नॉर्मल वहन है वो नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार से हमें वहां पे शोधन चिकित्सा देनी जरूरी पड़ती है। तो लंघन पाचन और दोषावसेचन, इसका मतलब है शोधन चिकित्सा, ये संतर्पण जन्य व्याधियों की चिकित्सा कही गई है। आगे है, न केवलम शीत उष्ण समुत्थयो एव परम हेतु विपर्ययेण चिकित्सा। तो केवल शीत और उष्ण ये दोनों ही चिकित्सा नहीं है, तो हेतु के विपरीत चिकित्सा। तो अगर बात वृक्ष गुण से बढ़ा हुआ है तो वहां पे स्निग्ध गुण के द्वारा चिकित्सा की जाती है। अगर बात चल गुण से बढ़ा हुआ है तो वहां पे स्थिर गुण की चिकित्सा की जाती है। अगर वायु अगर कफ स्निग्ध गुण से अधिक मात्रा में बढ़ गया है तो वहां पे रुक्ष गुण की चिकित्सा की जाती है। अगर गुरु गुण से कफ बढ़ गया है तो उष्ण लघु गुण की चिकित्सा की जाती है। अगर मृदु गुण से बढ़ गया है तो कठोर गुण की चिकित्सा की जाती है। इस प्रकार से विरुद्ध गुणों की चिकित्सा की जाती है। अगर
वात का स्तंभ अधिक मात्रा में हो गया है। वात का चलन वलन ही उरुस्तंभ। उरुस्तंभ में क्या दिया है? उरुस्तंभ में प्लवन, मतलब पोहने के लिए जाने की चिकित्सा की देनी पड़ती है। वहां पे स्विमिंग ये चिकित्सा कही गई है। क्यों? क्योंकि वहां पे स्तंभ हो गया है, वायु के द्वारा स्तंभ हो गया है, वात एक जगह पे रुक गया है, तो वहां पे और उसमें अचल गुण बढ़ गया है। तो सबसे पहले पाचन देते हुए, पहले पाचन देना चाहिए और फिर उसके बाद ये चिकित्सा देनी चाहिए। पाचन किस लिए देना चाहिए? अगर वो वायु किसी दूसरे दोषों के कारण रुक गया है, कफ के कारण रुक गया है, तो वहां पे पहले कफ का पाचन करना चाहिए, फिर उसके बाद वात का चलन करने के लिए चलन वलन चिकित्सा देनी चाहिए। और वहां पे स्विमिंग करने के लिए कहा जाता है, या फिर पानी में चलो ऐसे कहने के लिए ऐसे कहा जाता है। तो ये विपरीत चिकित्सा है। अगर जागरण के कारण, अधिक जागरण के कारण वात बढ़ गया है, या फिर अधिक जागरण के कारण उष्णता शरीर में अधिक मात्रा में बढ़ गई है, तो वहां पे दिवास्वाप ये चिकित्सा दी जाती है। दिन में सोने के लिए कहा जाता है। अगर दिन में सोने के कारण शरीर में कफ बढ़ गया है, तो वहां पे जागरण ये चिकित्सा दी जाती है। तो ये इस प्रकार से उष्ण शीत, न केवलम उष्ण शीत समुत्थयो एवं परम हेतु विपर्ययेण चिकित्सा, तो हेतु के विपरीत ऐसे अनेक सारी चिकित्साएं हम यहाँ पे देख सकते हैं। किंतु अपतर्पणा दीजे अपि हेतु विपरीतेन इति आह एवं इत्यादि। अपतर्पण संतर्पणाभ्याम च सर्वं चिकित्सितं गृहीतम्, न हि अपतर्पण संतर्पणाभ्याम विना अन्य विधानांतरम अस्ति चिकित्सायाम। तो अपतर्पण और संतर्पण, यही केवल ये दो ही चिकित्सा महत्वपूर्ण है। अपतर्पण संतर्पणाभ्याम च सर्वम चिकित्सितम गृहीतम, सभी प्रकार की चिकित्साएं इन दोनों में आ जाती है। न ही अपतर्पण संतर्पणाभ्याम विना, इन दोनों के बिना अन्य विधानांतरम अस्ति चिकित्सायाः, चिकित्सा में कोई दूसरे विधान नहीं कहे गए हैं, दूसरी कोई चिकित्सा बताई ही गई नहीं है। तो केवल दो प्रकार की चिकित्साएं होती है, एक तो अपतर्पण होती है या फिर संतर्पण होती है। ये न सर्व एव उपक्रम संतर्पण अपतर्पण भेदा एव, सभी उपक्रम एक तो संतर्पण जन्य है, सॉरी संतर्पण करने वाले हैं या फिर अपतर्पण करने वाले हैं। एवं विशेष ज्ञानार्थम अपतर्पण भेदाना हो, अभी अपतर्पण करने वाली चिकित्सा का वर्णन यहाँ पे हम करते हैं। अपतर्पण इत्यादि लंघन पाचनम इति वचनेन यत्र पाचनम क्रियते तत्र अवश्यम स्तोक मात्रया लंघनम अपि क्रियत इति दर्शयति। जहाँ पे पाचन किया जाता है वहां पे थोड़े बहुत मात्रा में, स्तोक मात्रया थोड़े बहुत मात्रा में लंघन क्रिया भी की जाती है। पाचन काले ही यदि ब्रूहणम क्रियते तदा ब्रूहणेन अग्नेः प्रतिकूलेन पाचनम न स्याद इति अर्थः। अगर पाचन काल में अगर ब्रूहण क्रिया हमें करनी है, पाचन काले की यदि ब्रूहणम क्रियते, अगर हम ब्रूहण क्रिया करते हैं, पाचन देना है लेकिन ब्रूहण अगर किया जाता है तो क्या होता है? तदा ब्रूहणेन न अग्नेः प्रतिकूलेन पाचनम न स्यात्। ब्रूहण करने से क्या हो जाता है? अग्नि प्रतिकूल नहीं होता है, अग्नि बढ़ता नहीं है। ब्रूहण करने से अग्नि बढ़ता नहीं है, अग्नि कम हो जाता है, इसलिए पाचन नहीं होता है, पाचनम न स्यात्। तो जहां पे पाचन करने की जरूरी है वहां पे पाचन ही देना चाहिए। ब्रूहण करने से वो दो ये शरीर ब्रूहण करने से अग्नि बढ़ता नहीं है, इसलिए पाचन नहीं हो पाता है। अवकिरणैः इति एव अत्र इव शब्दो अनति बहु उदकम इव इति एवं रूपो ज्ञेयः।
तो पांशु भस्म अवकिरणैः इव। तो अवकिरणैः इव इति अत्र, यहाँ पे इव शब्दों, यहाँ पे जो इव शब्द लाया गया है वो अनति बहु उदकम इव, अधिक मात्रा में उदक नहीं है, इस प्रकार से, इस प्रकार से हमें पांशु और भस्म का अवकिरण करना चाहिए, ऐसे वहां पे वर्णन आया हुआ है। अन्यद्वा इति लंघनादि ब्रूहणादि च, अन्य चिकित्सा लंघन या फिर ब्रूहण ऐसे भी कहा गया है। फिर आगे है दोषावशेषणम अन्यद्वा भेषजम प्राप्त कालम अपि आतुरस्य न एवं विधस्य कुर्यात्। तो दोषावशेषण के अलावा, दोषावशेषणम अन्यद्वा भेषजम, दोषावशेषण से दूसरे जो भेषज है, प्राप्त कालम, दोषावशेषणम अन्यद्वा भेषजम प्राप्त कालम अपि आतुरस्य न एवं विधस्य कुर्यात्। तो किसको हमें भेषज नहीं देना है उसके बारे में वर्णन आया है। तद यथा अनपवाद प्रतिकारस्य अधनस्य अपरिचारकस्य वैद्यमानिन चंडस्य आसूयकस्य तीव्र धर्मारुचेः अतिक्षीण बलमांस शोणितस्य असाध्य रोगोपहतस्य मुमूर्षु लिंगान्वितस्य च इति। तो इन सभी को भेषज नहीं देना है। आजकल अगर हमने ये सभी पालन किया तो हम किसी को भी भेषज नहीं दे पाएंगे, क्योंकि सभी लोगों में एक ना एक ये जो गुण यहाँ पे बताए गए हैं वो होते ही है। तो इसलिए ये ध्यान में रखना है, लेकिन फिर भी हमें भेषज तो देना ही पड़ता है। तो अनपवाद, अनपवाद प्रतिकारस्य, जो प्रतिकार करता है, भेषज मुझे लेना ही नहीं है, ऐसे जो प्रतिकार करता है या फिर वैद्य के साथ वाद निर्माण करता है, तो इनको हमें भेषज नहीं देना है। अधनस्य, जो धनवान नहीं है उनको भेषज देना नहीं है, क्योंकि हमारी दवाइयाँ महंगी भी होती है। तो जिनको हम दे सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, उनको देना चाहिए। अगर उसके आगे अगर जा रहा है, हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको हम भेषज नहीं दे पाते हैं। अपरिचारकस्य, तो ऐसे समय में हम लिख के दे सकते हैं, आप जाकर बाहर देखो उसकी कीमत अपने आप समझ में आएगा, ऐसा कर सकते हैं। अपरिचारकस्य, जिनके पास परिचारक ही नहीं, हमें चिकित्सा करनी है लेकिन वो पेशेंट इतना मुमूर्षु है, या फिर उसको अगर आघात हुआ है तो वो उठ नहीं पाता है, चल नहीं पाता है, तो वैद्य वहां पे जाके कुछ अगर उसको टाइम है तो वो कर सकता है, लेकिन उसको अगर टाइम नहीं है तो वो जिसके पास कुछ परिचारक ही नहीं है, जिसके पास कोई मदद करने वाला नहीं है, वह उसको दवाइयाँ नहीं दे सकता है। वो दवाइयाँ वेस्ट हो जाएगी। अगर कोई उसको दवाइयाँ पिलाने वाला ही नहीं है तो वो दवाइयाँ भी वेस्ट हो जाएगी, तो इसलिए नहीं देना है। वैद्यमानिनस्य, जो वैद्य का अपमान करता है, ऐसे इनको भी नहीं देना है। या फिर खुद को वैद्य मानता है तो उनको भी नहीं देना। आजकल सब लोग खुद को वैद्य मानते ही है, क्योंकि व्हाट्सएप और फेसबुक यूनिवर्सिटी ही उनको बताते हैं कि ये ऐसा करो वैसा करो, तो वैद्य मानिन ही होते हैं। चंडस्य, चंड है मतलब जो बहुत ही अधिक क्रोधित होने वाला व्यक्ति है। कुछ भी करो वो क्रोधित होता है, या फिर कुछ भी न करो तो भी क्रोधित होता है। तो चंडस्य, आसूयकस्य, जिसको आसूया है, अब जिसको ऐसे द्वेष है, या फिर जिनको अपना रोग कम करने की इच्छा ही नहीं है, ऐसे लोगों को, या फिर जिनके मन में दूसरे के बारे में भी आसूया है, तो इनको भी क्या हो जाता है, अपने आप उनके शरीर में जो रोग है वो योग्य प्रकार से ठीक नहीं होते हैं। तो असूयकस्य, तीव्र धर्मारुचे है, जिनको तीव्र धर्म की
सॉरी, तीव्र अधर्मा रुचि है, अधर्म की रुचि है, जिनको अधर्म करना अच्छा लगता है। तो धर्म और अधर्म क्या है, इनके बारे में हमने देखा। धर्म इसका मतलब जातिवाद, कुल ऐसे नहीं है। धर्म इसका मतलब हम क्या काम करते हैं, मैं मेरा कर्तव्य करती हूँ या नहीं, तो मेरा कर्तव्य मेरा धर्म है। तो ये जो अधर्म विरुद्ध है, तीव्र सॉरी, जो अधर्म करने वाले हैं, तीव्र अधर्म रुचि है, अधर्म में जिनको रुचि है। अति क्षीण, जो बहुत क्षीण है, बल मांस शोणितस्य, बल मांस शोणित से क्षीण हो गए हैं, असाध्य रोगों से उपहत है, असाध्य रोग जिनको हो गए हैं, मुमूर्षु लिंगान्वितस्य, जिनको मृत्यु के लक्षण जिनमें दिखाई दे रहे हैं, इन सभी में हमें चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। एवं विधम यातुरम उपचरन विषप पापीयसा अयशसा योगम उच्चति। अगर इन लोगों को चिकित्सा की तो भिषक को खुद को पाप लगता है या फिर वो अयशस्वी होता है। तो पापी ऐसा पाप हेतु ना पाप जनके न अयशसा, उसकी वजह से अयश निर्माण हो जाता है। अनपवाद प्रतिकारो इति वाच्य प्रतिकार, मतलब जो वाद निर्माण कर रहा है, ऐसे। अधनस्य अनुपकरणत्वेन न चिकित्सा पार्यते कर्तुम अर्थः। अधनस्य अनुपकरण, धन नहीं है तो उपकरण जो हम बोल रहे हैं वो उपकरण वो नहीं ला सकता, तो चिकित्सा भी योग्य तरीके से नहीं हो सकती है। वैद्यमानी दुराभिमानात् वैद्य उपदेशम न करो, तो वैद्यमानी मतलब दुष्ट अभिमान है जिसको, और वैद्य का उपदेश जो सुनता नहीं है। तीव्र अधर्मा रुचे है, प्रतिक्रियायाम अधर्मो भवति, प्रतिक्रिया जो है उनकी वो अधर्म स्वरूप है। न च चिकित्सा सिद्ध्यति अधर्म प्रतिबंधा, तो अधर्म होने के कारण चिकित्सा साध्य ही नहीं होती है। तो जो अधर्म कर्म करते रहते हैं तो उनको चिकित्सा साध्य ही नहीं होती। मुमूर्षु लिंगान्वितस्य, तो बहुत बार ऐसे होता है कि जो अधर्म करने वाले लोग होते हैं वो दूसरों के विचार उनको वो सह नहीं सकते हैं। दूसरों के जो विचार है वो उनको उनके दूसरों के विचारों पर भी वो विचार नहीं करते हैं और अपना खुद का कुछ अलग मत होता है और वो उसी प्रकार कार्य करते रहते हैं। तो अपने आप ही जो चिकित्सा हम देते हैं वो साध्य नहीं होती है। तो हमने अगर कुछ करने के लिए बोला तो वो उनको पसंद नहीं आता है और वो अधर्म से ही कार्य करते रहते हैं। तो इस प्रकार से हमें देखना चाहिए कि वो व्यक्ति कैसा है और वो हमारी सुनता है या नहीं सुनता है। अगर नहीं सुनता है और अधर्म करते रहता है तो उनको चिकित्सा देने से कुछ मतलब नहीं होता है। मुमूर्षु लिंगान्वितस्य इति रिष्टयुक्तस्य, मतलब रिष्ट लिंग, मृत्यु के लिंग जिसमें दिखते हैं उसे मुमूर्षु लिंगान्वित कहा जाता है। तो मुमूर्षु का मतलब है मृत्यु आना, तो मृत्यु के लक्षण जिनमें दिखाई देते हैं उनको चिकित्सा देने से फायदा नहीं होता है। पापी ऐसा इति पाप हेतु न पाप जनक न अयशसा, पाप की वजह से यश प्राप्त नहीं होता है, तो ऐसे आतुरों को हमें चिकित्सा नहीं देनी चाहिए। तो अलग अलग आतुरों का वर्णन यहाँ पे किया गया है। तो आज यहाँ पे हम रुकते हैं, 2-3 श्लोक ही रह गए हैं और आगे हम चौथा अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। तो मंडे को फिर से मिलते हैं। जो लोग YouTube पे हमारे लेक्चर सुनते हैं उनको मैं कहना चाहती हूँ कि आप वहां पे कुछ प्रतिक्रिया दो, आपको लेक्चर कैसा लगा वो बता दो, या फिर वहां पे आप प्रश्न भी पूछ सकते हो, हम वहां पे उत्तर जरूर देंगे। तो यहाँ पे हम अभी रुकते हैं।